बुलेटिन म्हारो राजस्थान का शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के खेमे से मिल रही खबर के साथ। मिशन 25 पर बीजेपी का महामंथन और जयपुर में बीजेपी की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल का कार्यकर्ताओं को संदेश कि कर्म करें, फल की चिंता ना करें। उन्होंने कहा कि काम करते रहो, पार्टी सबको अवसर देती है। मैं पीछे की लाइन में बैठा था, नहीं पता था सीएम बनूंगा। संगठन में कार्यकर्ता बनकर जनता की सेवा करते रहो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 प्रण भी याद दिलाए। बीजेपी की बैठक में पदाधिकारियों से आह्वान किया, 2047 तक भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करें। विरासत पर गर्व, एकता और एकरूपता का आग्रह किया गया। मुख्यमंत्री पानी की बूंद बूंद बचाने, डिजिटल लेन देन के लिए भी प्रोत्साहित करने की बात सीएम की तरफ से कही गई। कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से दिया गया कि काम करते रहो, संगठन में फल की इच्छा मत करो, पार्टी हमेशा आपका ध्यान रखेगी। तो राजधानी जयपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई गई, मंथन किया गया। मिशन 25 कैसे बीजेपी हासिल करे, इसे लेकर के विस्तार से चर्चा की गई है तमाम नेताओं की मौजूदगी में, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। तो वहीं कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार की योजनाओं का असर दिख रहा है, उससे पक्का है कि भाजपा राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेगी। अलग अलग पार्टी जो अब तक एक दूसरे को गालियां दिया करती थीं, आज एक छतरी के नीचे आ गई। ये खुद के बचाव के लिए एक छतरी के नीचे आए हैं। अब इन पार्टियों के अंदर ही खींचतान चल रही है। उन्होंने कहा कि जहां जहां इन पार्टियों का राज रहा है, वहां कुशासन देखने को मिला है। इसका सवाल है, जहां तक लोकसभा चुनाव 2024 का सवाल है, ये तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी के काम में जो फर्क है, जो दिखता है, जिस तरह से लोगों के घरों तक शक्ति पहुंच रही है, जिस तरह से देश मजबूत हो रहा है, जिस तरह से राम राज्य स्थापित हो रहा है, ये बात पक्की है, निश्चित है, तय है। 25 में से 25 सीटें राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जो जीत होगी 2024 में, उसने हमारी तरफ से, राजस्थान की तरफ से, राजस्थान के निवासियों की तरफ से ये योगदान। बीजेपी की सरकार बनने के लगभग 1 महीने पूरे होने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव भी करीब है। ऐसे में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के 40% वादों को लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने का लक्ष्य बना लिया है, जिसके लिए भजनलाल सरकार के मंत्री अब जनसुनवाई करेंगे, लोगों की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान करेंगे। सरकार के मंत्री जिलों में जाकर के दिन भर जनसुनवाई करके जनता की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। बीजेपी के इस अभियान में भाषणबाजी के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान पर ज्यादा फोकस होगा। इसके लिए हर मंत्री को 2 जिलों का जिम्मा मिलेगा। मंत्रियों के साथ साथ संगठन के पदाधिकारी भी जनसुनवाई करेंगे। तो वहीं जल्द ही बीजेपी कार्यालयों में भी मंत्री जनसुनवाई करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उनका निराकरण करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात पर विचार विमर्श किया गया कि जो वादे विधानसभा चुनाव में किए गए थे, उन वादों में से 40% को लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करना है। एक बार कांग्रेस पिछले 25 साल से राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती रही है, इसलिए बीजेपी अब हर बार बीजेपी की सरकार बनाने के मकसद से काम करना शुरू कर रही है और अब मंत्रियों को जनसुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले भी मंत्रियों का जनता दरबार लगता था, लेकिन उसमें असलियत कम और दिखावा ज्यादा होता था। जाहिर है, पिछली गलतियों से बीजेपी ने काफी कुछ सीखने की कोशिश की है और भजनलाल सरकार अपनी इमेज को क्लीन रखने के मकसद से अब जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दे रही है, ताकि जनता को यही लगे कि ये सरकार उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो सरकार के मंत्री अलग अलग जिलों में जाकर के जनसुनवाई करेंगे।